हम आवाज़ के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि हम आवाज़ क्या है, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। लेकिन लोगों के पास कम समय होता है, स्टेशन के बाहर बिल्कुल, तो वहाँ कुछ नहीं बताएंगे। वहाँ ये ट्रेनिंग आपको क्या फ़ायदे कर सकती हैं, बेनिफिट्स क्या है, वो बताइए बस। हम आवाज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं पूरा, तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, इस नाम के वीडियोज़ हैं, वो देखिए। कौन सा भी वीडियो डाला मैंने, क्या बताना है कि इस ट्रेनिंग के लिए आपको सारा दिन नहीं देना, हफ्ते में सिर्फ एक बार भी अगर आप ट्रेनिंग में आएंगे और आपका बच्चा आएगा तो आपको और छुट्टियों में भेजेंगे। तो पहला क्या बेनिफिट हो जाएगा, आप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छा हो। दूसरी चीज़ क्या चाहते हैं, वो हेल्दी हो। तीसरी चीज़ क्या चाहते हैं, वो आपके आज्ञा का पालन करे। चौथी चीज़ क्या चाहते हैं, वो संस्कारी हो, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं परिवार के उसका पालन करे। पांचवी चीज़ क्या चाहते हैं कि उसके जीवन में सुख और समृद्धि और सफलता हो। इन सब के लिए ये ट्रेनिंग बहुत ही फायदेमंद है। सबसे पहले आपके बच्चे का आलस्य खत्म हो जाएगा, ही विल ओवरकम और शी विल ओवरकम लेजीनेस। आपको क्या है कि जब आप रेलवे स्टेशन के बाहर हैं तो आपको कहने की ज़रूरत है आपकी फिटनेस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपका पैसा खर्च नहीं होगा दवाइयों पर, तो आप पैसा बचाएंगे जो परिवार के काम आएगा। एक चीज़, रेलवे स्टेशन और ग्रीन पार्क जैसी जगह में और जितने भी पार्क हैं और जो मार्केट्स हैं उन जगहों में क्या बताना है कि इस ट्रेनिंग से आप किसी भी तरह के डिज़ास्टर को खुद संभाल सकेंगे। आपदा को, डिज़ास्टर के नाम ले सकते हैं आप, आपको मालूम है। और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, कभी अचानक किसी को चोट लग जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी को आग लग जाए, किसी की हड्डी टूट जाए, कोई बेहोश हो जाए, किसी को दौरा पड़ जाए जैसे मिर्गी के दौरे होते हैं, या कोई भी है, या किसी तरह के मानसिक तनाव हो, तो उसकी आप मदद कर सकते हैं फर्स्ट एड के माध्यम से। और तीसरा क्या है, आप समाज में अपनी रक्षा खुद कर सकेंगे, और ये चाहे फिजिकल हो चाहे वो डिजिटल हो। डिजिटल में क्या हो रहा है कि आपको फ़ोन आता है, आप उसको उठा लेते हैं और आपका बैंक खाली हो जाता है, और उसमें आपकी पुलिस भी कोई मदद नहीं कर पा रही है। कैसे कर पाएगी, कहाँ ढूंढेगी? नेपाल से कोई आपके साथ फॉर्जरी कर रहा है, नेपाल से। कहाँ से कर रहा है? नाइजीरिया से कर रहा है आपसे, अफ्रीका से। आप कैसे संभाल पाएंगे? तो आप कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों का आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपके बच्चों को क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, जी सर, है ना। उसका आलस्य से मुक्ति होगी, और बाकी सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं वो मैंने शुरू में पॉइंट्स के हिसाब से बता दिए हैं। और क्या फ़ायदा होगा इससे कि आप किसी पर निर्भर नहीं करेंगे आने वाले समय में। आपकी उम्र 40 हो, 50 हो, 60 हो, 80 हो, कुछ भी हो, आप अगर इस ट्रेनिंग को करते हैं तो हेल्दी रहेंगे। और वही हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। ये आप उनको पहली लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। और हम आपको जो ट्रेनिंग करा रहे हैं वो बिना कुछ पे किए आपकी ट्रेनिंग हो रही है, मुफ्त में हो रही है। मुफ्त में ट्रेनिंग है जी, मुफ्त में। और अगर आपने ट्रेनिंग अच्छी की तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आप ट्रेनर भी बन सकते हैं। फिर आपकी कमाई भी शुरू हो सकती है इस ट्रेनिंग से, जिसमें आपने अगर प्रतिदिन 1 घंटा दिया तो आपकी ट्रेनिंग के लिए फायदे हो जाएंगे और सब चीज़ें। तो समझ गए अभी आप? कोई प्रश्न है आपके पास? नहीं है? आपको अपना टेलीफोन नंबर, आपके अपने दोनों जो चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब करवा देना है उनको। जिसके पास समय का, मैं जो बोला भाग रहा, उसको बोलिए सिर्फ नंबर लिखिए, हमें जय हिंद भेजिए, हम आपको सारी डिटेल भेज देंगे। क्योंकि जब आप रेलवे स्टेशन पर हैं तो कोई रुकेगा नहीं, आपको लोगों के पीछे भागते जाना है बोलते हुए। ऐसा नहीं कि 4 लोग रुक जाएंगे, जो वेट कर रहे हैं ट्रेन का वो लोग रुक जाएंगे। हाँ, जो स्त्रियां हैं उनको पकड़ी उत्पत्रम शीश मध्यम हो गया। इसलिए हर ग्रुप में 1 लड़का 2 लड़कियां, या 2 लड़के 1 लड़कियां, ऐसे रहेंगे, जिससे कि आप पर कोई भरोसा करे कि आप जो सिर्फ लड़के हैं वो क्या करेंगे। लोगों को जनरली, समाज को, जो लड़के काम कर रहे हैं इस तरह के, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता जब तक बेटियां साथ नहीं होती। तो लड़कियां जब साथ होती हैं तो उनको लगता है अरे ये परिवार वाला काम है, यहाँ सिर्फ लड़के नहीं हैं, लड़कियां भी हैं। अगर हो सके तो क्या ले लेंगे, बैरेज ले लेंगे, बैरे पहन लेंगे, ये टी-शर्ट पहन लेंगे, और भागते दौड़ते लोगों से भी बात करेंगे। किसी के पास समय नहीं है, सिर्फ नंबर नोट करवा दो। क्या आप हमें व्हाट्सएप पर क्या भेज दो, तो हम आपको सारी डिटेल्स भेज देंगे, एड्रेस भेज देंगे। अगर वो फिर आपको हम ये भी बताएंगे, आप वो बोलेंगे कि हम तो गोरेगांव नहीं आ सकते, हम तो बोरीवली से आते हैं, हम आपके यहाँ आकर ट्रेनिंग देंगे। हम आपके यहाँ आकर ट्रेनिंग देंगे। आपको सिर्फ हमें जगह बतानी होगी कि कौन से पार्क में कौन सी जगह हमें ट्रेनिंग देनी है। और ट्रेनिंग कोई पूछ ले कितने लोग होने चाहिए, कम से कम आप 15 लोग तो रखिए। 1-2 लोगों के लिए अगर हम ट्रेनिंग देने आएंगे तो क्या होगा, हमारा
टाइम वेस्ट होगा, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। 15 से 30 लोग रखिए, कम से कम 15, ज्यादा से ज्यादा 30 लोग रखिए। गॉट इट? अगर वो हमें डांटे या बोले कि हमें ये सब में इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? उनसे बोलिए कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं है, इंटरेस्ट तो बोले आप पैदा कीजिए, क्योंकि आपको स्वस्थ रहना है। और ये चीज़ सरकारी नहीं है जो हम कर रहे हैं, ये हम एनजीओ, हम आपके सामने जैसे ऐसे हैं जैसे आपके बच्चे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जागरूक हो गए हैं, हमें वैल्यू पता चल गई है। कि आपको मालूम है ना सर, मैडम, अंकल, आंटी, पोल्यूशन कितना है? आपको मालूम है हर घर में खांसी और जुकाम और बुखार हो रहा है लोगों को? आपको मालूम है हमारा कितना पैसा खर्च हो रहा है? तो अगर आप इस ट्रेनिंग को करेंगे तो इस ट्रेनिंग के अलावा एक और फायदा होता है, आपको कौन सी किचन की दवाई से फायदा होगा वो भी हमारे सर आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे सर आयुर्वेद और नेचुरोपैथ के डॉक्टर भी हैं। तो सुनेंगे। अगर आपने उनसे कहा अरे लेकिन आप समझ नहीं रहे मेरी बात, आप सुनिए, अगर आपने ऐसा बोला तो वो चिढ़ जाएंगे। आपको क्या बोलना है कि तो आपके फायदे की चीज़ है। वो बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, आप सिर्फ हमारा नंबर लिखिए। आपको क्या करना है? नंबर लिखने के पास भी समय नहीं है तो क्या करोगे? किसी के पास नंबर लिखने का भी समय नहीं है तो क्या करोगे? पेपर में लिख के उनको दे। यस, पेपर में लिखकर, वेरी गुड, पेपर में लिखकर, ये है हम आवाज, और उस पर दोनों चैनल का भी डाल दीजिए। छोटा सा पेपर बनाइए, दे दीजिए। और वो कैसा पेपर हो ये ध्यान रखिए, वो सादा कागज ये वाले पर दोगे तो नहीं होगा, वो जो जेब में रखेगा गल जाएगा पसीने से या कुछ होगा। ये जैसे फुट्टे हैं, हाँ, पर इसमें ऐसा हो कि वो संभाल कर रखें उसको। जय हिंद ऊपर लिख दिया, इतना सा हो, छोटा सा, जैसे विजिटिंग कार्ड होता है ऐसा। आप किसी पुराने, बहुत सारे पुराने विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, उनके ऊपर भी लिख सकते हैं। विजिटिंग कार्ड बाजार से मिलेंगे, उनको प्लेन विजिटिंग कार्ड होलसेल में ले लीजिए, उस पर छपवा लीजिए अपना। आई विल पे फॉर दैट। जैसे लड़कियों लोग को नहीं भेजते उनके माता पिता तो ज़्यादातर कहाँ होता है? हर घर में होता है। तो जब आप खुद लड़कियां हैं और आप उनको दिखाएंगे देखिए मेरी ट्रेनिंग देखिए इसमें, और क्यों नहीं भेजते उसका कारण पूछोगे। लड़कियों को क्यों नहीं भेजना चाहते हैं आप भी पूछ सकते हैं। आपको पहले तो अपने घर में पूछना चाहिए। जो लड़के हैं जिनकी बहनें नहीं आती हैं, जैसे चंद्र प्रकाश की, वो 10th कर रही है, पता नहीं 10th नहीं कर रही है, कोई शायद जज बनने वाली है या कोई प्रधानमंत्री बनने वाले हैं आप। नहीं, 10वीं चाहे माझा 10वीं चाहे। अरे 10वीं और 12वीं ऐसा समझ लिया जैसे बस यही पढ़ाई है, बाकी तो आपसे पहले आप तो पत्थर फेंकते आए हैं। पढ़ाई तो पढ़ाई है, 10वीं की भी पढ़ाई है, 9वीं की भी पढ़ाई है, 11वीं की भी पढ़ाई है, 12वीं की भी पढ़ाई है। तो हम जब बाहर किसी को जाएं कि हमें दान दे दो, उससे पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ती है। डोनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम, यानी कोई भी अच्छा काम कहाँ से शुरू होता है? घर से शुरू होता है। तो पहले अपने घर की बहन को लाओ, अपनी घर की बेटियों को लाओ, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को प्रभावित करो, मोटिवेट करो, बल्कि मैं तो कहता हूं इंस्पायर करो। व्हाट डू? आई डोंट मोटिवेट, आई इंस्पायर यू ऑल। इंस्पिरेशन होगा तो आप समझेंगे कि मुझे ऐसा करना, मुझे ऐसा बनना है जिंदगी में। गॉट इट? जी सर। बता देता हूं, मुस्लिम लड़कियों को बिल्कुल नहीं आने देते। जी सर। उनको क्या लगता है कि हम अपनी लड़की को दबा दबा कर रखें, और उसका नतीजा ये होता है कि पढ़ने लिखने के बाद भी वो लड़कियां वहीं के वहीं रह जाती हैं, घरों में काम करती हैं, अपने जाकर शादी होती हैं, 2 4 6 8 10 बच्चे पैदा होते हैं। 2 4 तो होते ही नहीं, खैर 8 10 होते हैं, और फिर सारी जिंदगी तबाह बर्बाद, बीमार और घुट घुट के पिट पिट कर जीती हैं वो जो मुस्लिम लड़कियां हैं। उनको बताओ कि हम भी तो लड़कियां हैं ना, हमारे माँ बाप जाने देते हैं तो आप क्यों नहीं जाने देते? कारण बता दो आंटी और अंकल, कारण बता दो, हम जानना चाहते हैं। वो बोलेंगे मुसलमानों में नहीं होते। मुसलमानों को क्या मतलब है? हम हैं तो हिंदुस्तानी, एक बार को बुरा मान जाए मानने दो, लेकिन बात प्यार से करनी है। बात मैं जैसे जोश से कर रहा हूं वैसे भी नहीं करनी, बात होश से करनी है। मैं जोश से इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आप इंस्पायर हो सके, आप समझ, आपके अंदर जागरूकता आए, है ना। उनको हमें चढ़ाना नहीं है, क्योंकि जो भी यहां रहता है किसी भी धर्म का है तो हिंदुस्तानी। या आंटी, आप अगर हमारी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज के समय में हर लड़की के लिए सुरक्षा ज़रूरी है, और जब शादी हो जाएगी तो भी अगर ये ट्रेनिंग कर ली तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल सकेगी। माँ को क्या चिंता रहती है हर जगह, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मेरी बेटी शादी के बाद सुखी रहे, और मेरा बेटा क्या करे, उसकी जो वाइफ आए वो हमारी सेवा करे, है ना। और मेरी बेटी सुखी रहे, और वाइफ जो उसकी आए लड़के की, वो हमारी सेवा करे। उसको भी सुख रहने के लिए सोचिए,
अपनी बेटी के बारे में मत सोचिए। आपको ये चीज़ है ना, बहुत जैसे ये सब देखना पड़ेगा बार बार, जो मैं आपका रिकॉर्ड कर रहा हूं। और कहीं भी कोई प्रश्न आता है तो मुझसे पूछना पड़ेगा, सर लेकिन किसी ने ऐसा मुझसे पूछा, तो मुझसे बात कराओ। मैं मिलने जाऊंगा, 8-10 लेडीज इकट्ठी करो, हमारे सर मिलने आएंगे, आपसे मिलेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या है हकीकत। फिर जब मैं जाऊंगा और मैं उनके हिसाब से बात करूंगा, मैं आयत वगैरह पढ़ूंगा, इन अल्लाह मा साबरीन नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उनको लगेगा ये अपने लोग हैं। डरते हैं वो लोग, उनको लगता है कि कहीं हिंदू हमारी लड़कियों के साथ में कुछ बुरा ना कर दें। ऐसा नहीं करते हिंदू, लेकिन उनको लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनके लोगों ने इस तरह के काम किए हैं समाज में। गॉट इट? जी सर। आपका मतलब समापन करें, लेकिन समापन नहीं बल्कि शुरुआत करें। सो हेयर वी गो एंड हेयर वी स्टार्ट। इति श्री गणेशाय नमः। शुरू करते हैं, अच्छे काम के लिए सोचते हैं, विचारते हैं, और विचार कर लिया है, आपस में बात करेंगे और इस बात का फैसला करके आज से ही ये काम शुरू कर देंगे शाम से हम लोग। कोई शक? नो सर। वेरी गुड। जय हिंद। जय हिंद। करना है जो काम करेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे। बी अलर्ट, बी सिक्योर्ड। चौकन्ने रहिए, सुरक्षित रहिए। भारत माता की जय।